जीएसटी ऑफिस। डंडा काहे लेके मुंह बांध के काहे खड़ा है गुंडे की तरह? गाड़ी रोकने के लिए खड़ा है। टोल पर डंडा लेके काहे खड़ा होइएगा? कोई रंगबाजी का बात कहाँ से ले आए? सरकारी कर्मी है तो रंगबाजी की बात मत कीजिए। ये सरकारी कर्मी मुंह बांधता है। आपके पास परमिशन है जो आप आगे आप पूछिएगा कि आप क्या है नहीं है। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात कर रहे हैं कि खजाना खाली होने के बाद बिहार की सरकार किस तरीके से अपने अधिकारी को खुली छूट दे दी है। जैसे भी हो पैसे चाहिए, जहां से भी हो पैसे चाहिए, जिस हद तक जाना पड़े खुली छूट है, बस पैसे चाहिए। जी हां, बिहार की सरकार इन दिनों उसी लाइन पर आगे चल बढ़े हैं। स्वाभाविक तौर पर 10,000 कोई अपना घर से तो दिए नहीं थे, उसी खजाने से दिए थे जिस खजाने से वेतन जाता था, जिस खजाने से बिहार के विभिन्न जगहों पर जो डेवलपमेंट का काम हो रहा था उस काम के भुगतान में जाता था। और वो पैसा ये लोग जो है सो महिलाओं को 10,000 रुपया पहुंचाकर आनंद ले रहे थे। 200 पार का बहुमत पा लिए। लेकिन बहुमत के सहारे सरकार चल सकती है ना, सरकार की व्यवस्थाएं नहीं चल सकती हैं। 200 पार ने 243 पार आप चले जाइए, उससे मतलब नहीं है। सरकार तो आपको चलाना पड़ेगा ना, और सरकार कैसे चलेगी? ठन गोपाल से तो चलेगी नहीं। स्थिति यह है कि सरकार हमारा पाई के लिए मोहताज है। तो जरा इस खबर को देखिए। ये पहले दिन हमने खबर चलाई थी कि किस तरीके से 40 डीटीओ को 100 कर्ज पूछा गया है। खजाना खाली है, हमको पैसा चाहिए। जितने ओवरलोडिंग हो रहा है या जो कुछ भी हो रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई नहीं किए हैं तो आप पर 100 कर्ज भी पूछा गया है। 1 सप्ताह के अंदर अगर खजाने में पैसा नहीं आया तो फिर सोच लीजिए क्या होगा। जितना कमाए हैं सब बाहर निकाल लेंगे। तो ये तो हुआ पैसा किसी तरीके से खजाना में लाए। दूसरा पत्र जो कल हमने आपको दिखाया कि पैसा अभी उपलब्ध है उसका ऐसा इस्तेमाल करो जो लोगों को महसूस नहीं हो कि खजाना खाली है। तो 10 मार्च तक सिर्फ और सिर्फ वेतन, पेंशन और कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल जो कर्मी है उसके वेतन भुगतान पर खर्च करना है। ट्रेजरी को लिख के दे दिया है और कोई भुगतान नहीं करना है। बाकी भुगतान जो कुछ भी होगा 10 के बाद होगा, उसमें भी मेरी सहमति होगी। जो 25 लाख रुपया भी देने की बात हो रही थी ना, उस पर भी रोक लग गया है। और अब 10 मार्च तक वेतन, मतलब होली तक वेतन मिल जाए। सोमवार एक दिन न बचा हुआ है। तब सोच लीजिए क्या स्थिति है इनके खजाने का। और अब हम एक वीडियो आपको दिखाते हैं। बेगूसराय टोल प्लाजा का वीडियो है। वहां देखिए क्या स्थिति है, किस तरीके से ट्रक रोक कर जांच हो रही है। लाठी डंडा लेके पूरा पदाधिकारी रोड पर उतरा हुआ है। देखिए जरा उसकी एक वानगी आप देखिए कि किस तरीके से लोग, पदाधिकारी जीएसटी का पदाधिकारी है, डंडा लेके सड़क पर उतर गया है कि हमको पैसा चाहिए। जांच के लिए मतलब बाहर से कहते हैं ना कि स्थानीय स्तर पर जो होता है मनबरहू सब, उन लोगों को मैदान में उतार दिया है। जैसे भी हो, जिस परिस्थिति में हो, हमको पैसा चाहिए। तो स्वाभाविक तौर पर जब आपको ऐसी स्थिति में आप पहुंच जाएंगे और आप इस तरीके से अधिकारियों पर जब आप डंडा चलाएंगे तो फिर ऐसे ही ना पदाधिकारी सड़क पर उतर कर वसूली करेगा। जरा देखिए बेगूसराय के टोल प्लाजा पर किस तरीके से अधिकारी लोग ट्रक रोक कर पैसा वसूली कर रहे हैं सरकार के खजाना में जो खाली हो चुका है उसको भरने के लिए। ये कोई तरीका नहीं है। लोग जीएसटी ऑफिस। डंडा काहे लेके मुंह बांध के काहे खड़ा है गुंडे की तरह? गाड़ी रोकने के लिए खड़ा है। हाँ? थोड़ा ना गाड़ी रोकने के लिए। अरे तो मुंह पूरा खोलिए ना। हवा लग रहा है तो इसमें क्या हुआ? क्या वीडियो बना रहा है? क्या वीडियो बना रहे हैं जी। टोल पर डंडा लेके काहे खड़े हैं? टोल के राजस्व घटा होगा ना। हाँ बोलिए ना। कैमरा काहे बंद करें? बोलने वाला है क्या है? इधर आइए, जरा हिसाब से बात कीजिए। साहब से क्या बात करना? अरे आप बताइए ना पहले। आप क्या बना रहे हैं?
आप बताइए ना पहले, क्या बना रहे हैं? आप बताइएगा ना, क्या बताएंगे आप? क्या काहे नहीं बताइएगा? आप क्या है? टोल पर डंडा ले काहे खड़ा होइएगा? आप तो ये मुंह बांधे हुए तब ना पूछ रहे हैं। ये सरकारी कर्मी मुंह बांधता है? हम लोग हैं क्या यहाँ पर? हाँ, सरकारी कर्मी मुंह बांधता है? बात सुनिए, हम लोग हैं यहाँ पर। सरकारी कर्मी मुंह नहीं ना मेरा बांधता बात है? सुनिए पर जो बोल रहे हैं। सरकारी कर्मी मुंह बांधता है क्या? ठंडा इतना बांधेगा? हाँ? हाँ है तो क्यों नहीं बंधेगा? तो मुंह खोल के रहना है ना। देखिए धीरे बोलिए, पहले धीरे बोलिए, धीरे बोलिए, धीरे बोलिए। आप पहले हाथ नीचे कीजिए। आप अपनी आवाज को थोड़ा कम रखिए। आप ताव में मत आइए। ताव में नहीं आ रहे क्या हैं। बोल रहे हैं? सरकारी कर्मी है तो मुंह बांधेगा, ठंडा इतना बांधेगा? काहे बांधेगा? मान आपके पास परमिशन है जो आप आके यहाँ पूछिएगा कि आप क्या है नहीं है? काहे बंद कीजिए उसको, समझ गया ना? सारा कानून निकल जाएगा एक बार में। जाइए आप वहाँ से। क्या परमिशन दिखाई? परमिशन कहाँ है? मेरे पास परमिशन है 500 आइए, मीटर का आइए, एरिया कोड आइए, मेरा परमिशन है, है, आपको आइए ना इधर। जानकारी दीजिएगा। अरे आप बोलिए ना, थोड़ा धीरे बोलिए। तो आपने देख लिया, ये स्थिति है। हर ऐसे विभाग, जिन विभागों के पास संचित निधि है, जो विभाग टैक्स वसूली का काम करता है, उसको कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में जैसे भी हो, जो छूट देना है छूट दो, पैसा रिकवरी करो। तो नगर विकास विभाग तो पहले ही घोषणा कर दिया है कि भाई आपका होल्डिंग टैक्स वगैरह जो बकाया है उसमें अब हम एक भी पैसा इंटरेस्ट नहीं लेंगे। बिना इंटरेस्ट का आप पेमेंट कर दीजिए, हम लेने को तैयार हैं। बात यहां तक पहुंच गई है। और सिर्फ बात यहीं तक नहीं है, रजिस्ट्री ऑफिस वाले को तो कहा गया है कि घर पर जाके रजिस्ट्री कराना हो तो करिए और पैसा वसूलिए। सब नियम कानून को छोड़िए, अभी कुछ नहीं देखना है। जो आवे जैसे भी आवे उसको रजिस्ट्री करते रहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। जितने लोगों के पास गांव गांव में जमीन का टैक्स बकाया है, सबों को जिम्मेवारी दी गई है कि किसी भी स्थिति में हमको 15 मार्च तक टैक्स अपडेट रहना चाहिए। कम ही टैक्स होता है, ज्यादा टैक्स तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी हजारों लाखों लाख करोड़ों किसान का यहाँ टैक्स बकाया होगा, वो भी कम 100-200 करोड़ से कम नहीं होगा। तो लाइए, जहां से लाना है पैसा लाइए। मतलब हर एक विभाग, जितना निगम है, जितना बोर्ड है, जहां संचित निधि हो सकता है, मार्च में उसको खर्च करने के लिए मत कहिए। मार्च लूट नहीं होना चाहिए। सब चीज बंद कहिए करने के लिए। हमको पैसा चाहिए, चाहे इसके लिए जिस हद तक जाना पड़े, हमें पैसा चाहिए, विभाग चलाना है। तो ये हाल है बिहार सरकार का। अब सोच लीजिए क्या होगा। अब देखना होगा कि होली से पहले ही अपने कर्मचारी को भी वेतन भुगतान कर पाते हैं कि नहीं। शिक्षक लोगों का तो होली गया, उसकी प्रक्रिया ही ऐसी है जिसके तहत कितना भी जल्दबाजी करेगा तो होली से पहले भुगतान नहीं हो पाएगा। तो एक बड़ी राशि जो है फिलहाल हमको लगता है कि सरकार को राहत देने वाली होगी। और बाकी सब कुछ तो आप देख ही रहे हैं। बाकी जितना डेवलपमेंट का काम था सब लगभग ठप हो चुका है। चाहे पीएमसीएच का वो एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल, काम ठप। गांधी सेतु के पैरेलल जितना पुल बन रहा है सब पर काम ठप। बख्तियारपुर ताजपुर रोड काम ठप। आपको जितना ग्रीन फील्ड वगैरह जितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी सब जगह काम ठप। मतलब डेवलपमेंट को लेकर जो बिहार की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी वो धीमा पड़ गया है। बिजली के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो, पुल निर्माण के क्षेत्र में हो, ग्रामीण सड़क के निर्माण के क्षेत्र में हो, सभी जगह पर काम की गति धीरे हो गई है। क्यों? क्योंकि सरकार संवेदक को, कंपनी वाले को पैसा देने की स्थिति में नहीं है।